ये लिखिए शुक्ला। अरे की भागो दौड़ो लोगों, मेरी बेगम को बचा लो। भागो दौड़ो लोगों, मेरी बेगम को बचा लो। 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। इस बुढ़े से नहीं, जो उस उम्र के हैं आप बिल्कुल कतई अपने ऊपर ना लीजिएगा। अब चूंकि हम अपने लिए कह नहीं सकते। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबका, कर दो काम हमारा। बेगम से मिलवा दो, होगा एहसान तुम्हारा। मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। तो ले गया थ्री व्हीलर वाला। अच्छा, भोजपुर वाले अंकित भैया ऐसे गाने बजाते हैं। ले गया थ्री व्हीलर वाला, सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछा के। अब दिल नहीं होगा, 2-4 पसेरी अनाज हो गया। जो लिखते हैं सब भोजपुर वाले, वो गाना हो गया। अब पहले के गाने कितने अच्छे हुआ करते थे। अगर आपका सर हल्का दर्द कर रहा हो, पुराने गीत सुनिए ट्रांजिस्टर में लगा करके, महाराज आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। कि परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना। लेकिन अब तो ले गया थ्री व्हीलर वाला, बेगम 16 साल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला, बेगम 16 साल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला, बेगम 16 साल की। सुदामा जी स्वाभिमानी ब्राह्मण थे दादाजी। सुदामा जी गरीब थे लेकिन स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। उन्होंने पत्नी के कहने पर अपने मित्र द्वारिकापुरी जाना स्वीकार कर लिया कन्हैया के पास। लेकिन कन्हैया के पास गए, कन्हैया ने उनकी सेवा किया, सब कुछ किया, अपने आंसुओं से उनके चरण को धुला। लेकिन सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। अभी मैं हालताज में ही हमारे यहाँ बड़े विद्वान कथावाचक समानी प्रातस्मरणीय राघवाचार्य जी की कथा हो रही थी। उन्होंने बताया कि जब सुदामा जी पहुंचे द्वारिकापुरी, तो कन्हैया ने सुदामा जी के अंतर मन में बैठ करके देखा कि बगैर किसी चाह के तो व्यक्ति किसी के पास आता नहीं है। आखिर इतने दिनों बाद मेरा मित्र आया है तो कुछ उसकी कामना होगी। दादाजी, जब कन्हैया ने सुदामा जी के अंतर मन में झांक करके स्वयं विराजमान होके देखा, तो कोई कामना ही नहीं थी। निष्काम गए थे सुदामा जी महाराज। तो कहा जब निष्काम गए हैं तो इनको क्या दें। अच्छा सुदामा जी, ये तो बात थोड़ा सा गूढ़ है, अंदर की बात है। तो जब सुदामा जी वहां से द्वारिकापुरी से लौटे, अब रास्ते में चले आ रहे हैं, जब अपनी बाजार में पहुंचे तो देखा जहां उनकी महाराज झोपड़ी थी वहां महल बन गया। सोच रहे महाराज कुछ मिला भी नहीं, और ये झोपड़ी के जब कोई मेरी झोपड़ी भी तोड़ के महल बनवा लिया। अब भाई सुदामा जी सोच रहे हैं कि हमारी धर्म पत्नी पणाइन भी नहीं दिख रही है, अब आखिर कहाँ गई। अब सुशीला जी जो एक गरीब थी, जिनके वस्त्रों में हजारों पैबंद लगे थे, हजारों जगह सिली थी उनकी साड़ी, आज वो महारानी बन गई। वो महल के झरोखे से झांक रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि हमारे स्वामी जी समझ नहीं पा रहे हैं। आज जब सुदामा जी को बुलाया, जब सुदामा जी अंदर गए, सब कुछ जाना कन्हैया की माया को,
तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि देवी, सुनिएगा, बिल्कुल अवधि में आपको मिलेगी खंड गीत, कि फाका दूर की हिन पल भरमा। एक फाका माने गरीबी होता है, जिस कहने कि फाका के लिए तरस गए, कि फाका दूर की हिन पल भरमा, कन की मोरी फाका। फाका दूर की हिन पल भरमा, कन की मोरी फाका। अरे बाका बाल न होवे उसका, रे मोरा कन्हैया बाका। एक एक पंक्ति सुनिएगा दादाजी। कहाँ झोपड़ी कहाँ महली, कहाँ झोपड़ी कहाँ महली, अजब ठाठ है ठाठिन। अरे वह मेरे बचपन के मितवा, प्रेम गांठ है गांठिन। तो सुनिएगा, जब सुशीला जी को देखा, वो तो सच समझ के बैठी हैं, गरीबी अलग चीज होती है। अब तो वो बिल्कुल आगे सुनेंगे, पंक्ति खोलूंगा नहीं पहले। महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, आली उस गोपाल की। अब पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद एक जुट चाहूंगा तालियों से। महिमा बड़ी निराली, आली उस गोपाल की। और अपनी पत्नी सुशीला की ठुड्डी में हाथ लगा के सुदामा जी कह रहे हैं क्या, कि बुढ़िया, कि बुढ़िया लागे हमारी गुड़िया, अब तो 16 साल। कैसे कैसे? वैसे भी आप आज के समय से प्रमाण ले लीजिए कि गरीबी व्यक्ति को जवानी में बुढ़ापा दिखा देती है, और अगर अमीरी है तो सब कुछ हरा भरा है। और वैदिक प्रमाण, माता लक्ष्मी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो उनको 2 लोकों का मालिक बना दिया सुदामा को, लेकिन सुशीला जी को माता लक्ष्मी जी ने चिरयौवना होने का आशीर्वाद दिया। तो बुढ़िया लागे हमारी गुड़िया, अब तो 16 साल। बुढ़िया लागे हमारी गुड़िया, अब तो 16 साल के। बुढ़िया लागे हमारी गुड़िया, अब तो 16 साल के। तो बुढ़िया लागे हमारी गुड़िया, अब तो 16 साल की। एक बार प्रेम से बोलिए वासुदेव भगवान कन्हैया की जय हो। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। सच्ची सरकार की जय हो। वैसे प्रयास किया है कि आपके मनोरंजन में कमी ना हो। अगर आप सहमत हो तो एक बार तालियों से अपना हस्ताक्षर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आ रही हैं सामान्य क्रांति जी, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए। और रंजीत भैया हमारे मुस्कुराते हुए कहने लगे, शुक्ला जी को आप बहुत आगे लेके जाएंगी। ये आपको क्या दिक्कत है? शुक्ला जी को हम नहीं लेके जाएंगे, शुक्ला जी को आप जैसे लोग आगे लेके चले जा रहे हैं। आप लोग कह के शुक्ला जी को आगे बढ़ाए दे रहे हैं, और धन्यवाद है उसके लिए। और क्या? अब आप कहने लगे, बहन जी मैंने फिर पढ़ा है। आप कहने लगे मैंने फिर पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है। नहीं रंजीत भैया, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। सही है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आप केवल हमको पढ़ा रहे हैं, बाकी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये हमको पता है। वो जो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहे हैं, आपके मुंह से निकल गया कि गंगा जी कह रही कि मैं लोगों का पाप धोऊंगी, लेकिन मेरा क्या होगा। ये नहीं कहीं लिखा कि गंगा जी कह रही मेरे पाप कौन धोएगा, या मेरे पापों का अंत कहाँ होगा। और अगली बार अब यहाँ तो खैर आप भी पुस्तक नहीं लाए, और मुझे नहीं पता था। मेरे पास तो खैर पुस्तक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और क्या? अगर पता होता कि आपके पास नहीं है तो हम लेके चले आते। लेकिन अब आपके पास नहीं, तो अगली बार कहीं मिलिएगा, हम पुस्तक लेकर आएंगे। हाँ, और क्या? आप भी लेकर आइए, हम भी लेकर आएंगे, हम बताएंगे। हाँ। पेज नंबर तक बताएंगे कि कहाँ पर कैसे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आदमी अपनी बात मनवाना चाहता है,
लेकिन क्रांति माला की आदत है कि मानेंगे वही जो मानने वाला होगा, जबरदस्ती नहीं मानेंगे। क्या गलती हो गई तो छोड़ो, माफी मांग लो। खैर, अब आपने पढ़ा है, कोई दूसरी छपी होगी पुस्तक तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा जी तो पहले से ही पावन है, पावन थी, पावन रहेंगी। वो अपावन हो ही नहीं सकती। आप करें कि वो पावन तब होंगी जब साधु संत उनमें अपने चरण धो लेंगे। प्रभु के चरणों से जो निकल कर बाहर आई है, जो प्रभु के चरणों के नख से निकल कर आई है, वो साधारण स्त्री नहीं है, वो गंगा है। वो कोई आम नदी नहीं है, वो गंगा महारानी है, वो शिव की जटा में विराजमान है। उनके पापों को आप धोने की बात कर रहे हैं। खैर, आप जाने। आपने कहा मजहबी तौर पर घट रहा है आदमी, बट रहा है आदमी। बाबूजी कह रहे मजहबी तौर पर बट रहा है आदमी और धीरे धीरे घट रहा है आदमी। अच्छी बात है। हम कह रहे गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। आज का दौर ऐसा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। आज का दौर ऐसा है। और क्या, बाकी तो सब बढ़िया है। हमने तभी आपकी बुद्धि का परिचय पा लिया जब आपने ये बात टोक दी कि राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं, कि सीता जी राम लक्ष्मण के साथ जा रही हैं। कैसी बातें आप करते हैं, अजीब अजीब बातें आप करते हैं कि राम जी के साथ सीता लक्ष्मण जा रहे हैं या सीता के लक्ष्मण के साथ राम जी जा रहे हैं। बात तो वही है। और क्या, जा तो सब एक साथ रहे। ऐसा तो नहीं है कि राम जी जा रहे हैं तो वो उनका हाथ पकड़ के जा रहे हैं। जा रहे हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं। जैसे आप हमारे साथ गा रहे हैं, हम आपके साथ गा रहे हैं। अब कोई ये थोड़ी कहेगा कि क्रांति के साथ रंजीत गा रहे हैं कि रंजीत के साथ क्रांति गा रही है। हमें लगता है कोई गलत टेबलेट खा के आ गया। अजीब बातें करते हैं आप। श्रीमान जी, माँ कौशल्या कह रही हैं कि हे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ तो आप जा रहे हैं, लेकिन रघुकुल की नाक बचाए रखना, रघुकुल की लाज बचाए रखना। बात चाहे ऐसे कह लीजिए। जब ये बात आपने टोकी ना तो हम समझ गए कितनी ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ी है आपने। बोल। बाकी सब ठीक है, अच्छा है। आइए, कट्टी साहब का आया गीत कह रहा आपका क्या, और मेरे कट पीस का उत्तर तो आपने इतना अच्छा दिया रंजीत भैया, हम कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे ना। कि गंगा व सागर और गंगा गीता सारे आठों याम बहते हैं। गौ गंगा गीता वेद पुराण ऋषि मुनि संत कहते हैं। वो कहते हैं क्या? माता पिता और गुरु के चरण में चारों ही धाम रहते हैं। पता नहीं आप क्या क्या संयम नियम से श्रद्धा में जो लिप्त रहते हैं, परहित की धारा में दिन रात बहते हैं। एक तरफ लिप्त है, एक तरफ बहते हैं, और उससे ज्यादा खराब कर दिया आपने, उसको चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि टांग तोड़कर बिल्कुल लिखा जा रहा है, कलम चलाई जा रही। सही सही। कोई रदीफ से, कोई काफिये से, कोई बात से कोई मतलब ही नहीं, बस केवल आप गाए पड़े हैं। और क्या, इससे सही तुम हनुमान चालीसा पढ़ लेते केवल। बार बार आप कहते हैं कि भाव पक्ष है, भाव पक्ष, मेरा जवाब सुनिए। उसमें 3 बातें हैं, माता पिता गुरु। भाई साहब, माता पिता गुरु 3 लोग हैं, और ये 3 है तो फिर जवाब में भी कुछ 3 ही आ जाता है। तब तो ठीक था। और क्या, बार बार तुम भाव बता रहे हो, किसी मंडी में रहते थे क्या? आइए कटपीस का जवाब सुनिए। गीत कह रहा है कि मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की।
ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। भागो दौड़ो लोगों, हमारे सागर दादा बैठे हैं उधर इशारा ये करने लगे, भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो, और 16 साल की बेगम को उस बुढ़े से मिलवा दो। तो पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। तो ये तो अमानत मुझ पर है मेरे ससुराल की। तो ले गया, अरे ले गया कि ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। बढ़िया कट्टी से बढ़िया। के महिमा बड़ी निराली आली उस गोपाल की, बुढ़िया लागे अब तो गुड़िया हमारी 16 साल की। इसका क्या जवाब हो सकता है? अब देखिए, जो सपने कभी सुशीला ने सजोए, प्रयास किया कि घर बना रहे, सुदामा ने कहा है सुशीला क्या चाहती है? सुशीला ने कहा महाराज मैं चाहती हूँ, आप कहते द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, वहां चले जाइए, कुछ मिल जाएगा। अब सुदामा वहां गए और सुशीला ने चावल की कनकी दे दी, एक पोटली में एक कपड़े में बांधकर। सुशीला से सुदामा ने कहा खाली हाथ मित्र के घर नहीं जाते। सुशीला वो चावल की कनकी दे देती है और सुदामा लेकर जाते हैं। और जब जाते हैं तो उस दरबार में द्वारिकाधीश जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं, पानी पर आपको हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सिंहासन पर सुदामा को बिठाकर गले लगाकर रो रहे हैं और उनके पैर धो रहे हैं। लेकिन अचानक भगवान की नजर जब सुदामा की उस पोटली पर चावल की कनकी पर पड़ी तो कन्हैया ने कहा कि इसमें क्या छुपा रहे हो, हमारी भौजी ने क्या दिया है। अब जब छीना, एक मुट्ठी खाई 1 लोक दान में दे दिया, 2 मुट्ठी खाई 2 लोक दान में दे दिया, और तीसरी खाने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज सब इन्हीं को दे दोगे तो हमारे लड़का बच्चा कहाँ जाएंगे। जब इतना कहा तो देखिए कन्हैया तो रुक गए, लेकिन सुदामा को नहीं पता हमको ये सब मिल गया। रास्ते में सुदामा बड़बड़ा रहे, बड़ा मतलबी यार है, कुछ दिया ही नहीं। और क्या, बड़ा मतलबी है, एक ठंडा तक भी नहीं पिलाया। सही है। कहा कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वही जो बुढ़िया है, वो गुड़िया जैसी लग रही, 16 साल की, वही गुड़िया कह रही, सुनिए सुने के झांकी दृश्य सभी ने वहां पे, जवाब सुनिए और अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुने के झांकी दृश्य सभी ने वहां की, ऐसी मनोहर झांकी, के झांकी दृश्य सभी ने वहां की, ऐसी मनोहर झांकी, बाकी रहा न कुछ भी, देखो बनी सुशीला बाकी। और मायापति जो 3 लोक के, सुशीला करी महाराज ये तुम्हारी सुशीला है। सुदामा करे हमारी सुशीला ऐसी हो ही नहीं सकती, हमने तो बड़ी खराब दशा में छोड़ा था। सुशीला कहने लगी महाराज परेशान ना हो, बगले में जीना लगा या अपने महल चले आओ। चले आओ। तो कहा कि मायापति जो 3 लोक के, ऐसी माया दिखाई दे। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुने कि मायापति जो 3 लोक के ऐसी माया दिखाई दे, के खुशी से घर मां नाच रहे हैं, पाड़े और पढ़ाई। धन्यवाद। क्या बात है। के खुशी से घर मां नाच रहे हैं, पाड़े और पढ़ाई।
कहने लगी वो क्या? के हुई व्यवस्था समुचित अपने सुशीला ने कहा सुदामा से कि परेशान मत होइए स्वामी। अरे सुनिए, के हुई व्यवस्था समुचित अपनी रोटी दाल की। अब कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। के हुई व्यवस्था समुचित अपने रोटी दाल की। माया जान न पाया कोई उस नंदलाल की। अब खुशी में दोनों कहने लगे कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 ओ जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आपके कटपीस का जवाब। और लगातार अनवरत पुरस्कार